हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के वो खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स जो तबाह कर सकते थे पूरी दुनिया। दोस्तों, खतरनाक सीरीज की इस पहली वीडियो में आज हम आपको विज्ञान द्वारा किए गए ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताएंगे जिनमें सीधे कुदरत को चुनौती देने की कोशिश की गई थी। आज की दुनिया विज्ञान पर बेहद ज्यादा निर्भर हो चुकी है। हालांकि विज्ञान को हर नामुमकिन को मुमकिन करने वाला हथियार समझ लेना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि विज्ञान को अपनी ढाल बनाकर इंसान ने कई बार प्रकृति से टकराने की कोशिश की है। खतरनाक साइंस सीरीज की इस वीडियो में आज हम आपको वैज्ञानिकों द्वारा किए गए ऐसे तमाम एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, कोला सुपर डीप बोरहोल। दोस्तों, 1970 में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को चुनौती देने के लिए रूस ने धरती के बीचों बीच इतना गहरा खड्डा किया जिसने पूरी दुनिया को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। कोला सुपर डीप बोरहोल के नाम से जाने जाने वाला ये बोरहोल मानव जाति द्वारा खोदा गया सबसे गहरा खड्डा है। इस बोरहोल की खुदाई में 19 साल का समय लगा था। हालांकि 19 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी धरती के अंदर केवल 12 किलोमीटर का ही गड्ढा खोदा जा सका। धरती के अंदर की जाने वाली इस खुदाई के दौरान एक ऐसा समय भी आया था जब इंसान द्वारा बनाई हुई मशीन भी फेल हो गई थी। 12,262 मीटर यानी तकरीबन 40,000 फीट से ज्यादा खुदाई के बाद जमीन के अंदर का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस था, जो कि किसी इंसान को मशीन तक को जलाकर राख करने के लिए काफी था। दोस्तों, इस खुदाई के पीछे का मकसद क्या था? वैज्ञानिकों द्वारा धरती के बीचों बीच खुदाई करवाने के पीछे पृथ्वी की ऊपरी तह के अंदर छिपे उन रहस्यों को जानना था जो अब तक पूरी दुनिया से छिपे हुए थे। दो देशों के बीच खुद को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ के तहत शुरू हुई ये कोशिश पूरी मानव जाति के लिए कितना विनाशकारी हो सकती थी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इस खुदाई के बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि इस होल की तली में उन्होंने 3 चीजें हैं जो खास पाई हैं। पहला, धरती के अंदर इतनी गहराई में ढेर सारा पानी मौजूद है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पत्थर के रूप में मौजूद खनिज पदार्थ नीचे स्थित ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं को दबाकर पानी निकाल देते हैं। 6,700 मीटर की गहराई में फिलेक्टिन फॉसिल्स, एक तरह के जीवाश्म, भी पाए गए हैं जो आसानी से नहीं पाए जाते। और तीसरा, धरती की इतनी गहराई में तापमान करीब 350 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, जो मनुष्य द्वारा झेल पाना नामुमकिन है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रयोग में कैसे खत्म हो सकती थी पूरी दुनिया। इस प्रयोग को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पृथ्वी की ऊपरी तह से इससे ज्यादा खुदाई की गई तो ये धरती का संतुलन बिगाड़ सकती है, जिसके बाद भूकंप की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि इसे ठोस वैज्ञानिक कारण नहीं माना जा सकता, लेकिन कुछ धार्मिक लोगों का ये भी मानना है कि पृथ्वी के इस गहरे हिस्से में पाताल है। न्यूजीलैंड सुनामी बम। साल 1944 से 1955 के माध्यम में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने बम धमाका कर समुद्र में आर्टिफिशियल सुनामी लाने की कोशिश की थी। उन्हें विश्वास था कि समुद्र में रणनीतिक रूप से बम रखकर अगर विस्फोट किया जाए तो जब चाहे सुनामी लाई जा सकती है। लेकिन कई हजार टेस्ट करने के बावजूद भी वैज्ञानिक इसमें सफल नहीं हो पाए, तो उन्होंने इस टेस्ट को रोक दिया। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया ये एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता तो यकीनन बड़ी तबाही ला सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद कोई भी देश या व्यक्ति इस टेक्निक का इस्तेमाल करके भी सुनामी ला सकता था जो पूरी दुनिया तबाह कर देता। ऑपरेशन साइरस। 1940 के अंत में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ड्राई आइस की मदद से समुद्री तूफान की दिशा मोड़ने की कोशिश की थी। इसी प्रयोग के दौरान जब वैज्ञानिकों ने अटलांटिक महासागर की ओर बह रहे तूफान में 180 पाउंड का ड्राई आइस डाला तो तूफान ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया, जिसकी किसी को आशा नहीं थी। तेज गति में बह रहे उस तूफान ने अपना रुख जॉर्जिया शहर के साउना शहर की ओर मोड़ लिया। हालांकि उस वक्त शहर की जनसंख्या कम होने की वजह से केवल एक व्यक्ति की जान गई, लेकिन करीब 200 मिलियन डॉलर की संपत्ति जो कि नष्ट हो गई थी। ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट। 16 जुलाई 1945 को सुबह करीब 5:45 पे दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बम न्यू मैक्सिको के सुकोरो शहर के एक वीरान जगह में विस्फोट किया गया था। कई सालों से टाला जा रहा था क्योंकि इस स्फोट के परिणाम और प्रकृति पर पड़ने वाले असर को लेकर कुछ वैज्ञानिक डरे भी हुए थे। इस टेस्ट का संचालन करने वाले इटालियन वैज्ञानिक एनरिको फर्मी उनमें से एक थे। हालांकि इसके बाद धरती खत्म नहीं हुई, लेकिन इस टेस्ट के दौरान 20 किलो टन का धमाका हुआ था जिससे 2 मीटर गहरा और 10 मीटर लंबा गड्ढा कर दिया था। इस टेस्टिंग के दौरान इतनी तेज रोशनी हुई कि जिसने करीबी इलाके को दिन से भी ज्यादा रोशन और बेहद गर्म कर दिया था। वहीं इसके झटके 200 किलोमीटर तक महसूस किए गए थे और मशरूम क्लाउड
12 किलोमीटर तक आसमान में पहुंच गया था। ट्रिनिटी न्यूक्लियर टेस्ट का संचालन करने वाले इटालियन वैज्ञानिक एनरिको फर्मी का मानना है कि इस विस्फोट के बाद पृथ्वी का वायुमंडल पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। इसकी वजह यह है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन गैस मौजूद है, जिसकी वजह से ये एटम बम इस एलिमेंट के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर एक चेन रिएक्शन पैदा करता है। ये रिएक्शन पूरी दुनिया तबाह कर सकती है। विस्फोट के बाद ऐसा तो नहीं हुआ था, लेकिन अगर एनरिको फर्मी की बात सच साबित हो जाती तो शायद आज पृथ्वी के हालात कुछ और ही होते। स्टारफिश प्राइम 9 जुलाई 1962 को यूनाइटेड स्टेट्स ने पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के पास 6 न्यूक्लियर बम धमाके के लिए इस प्रोजेक्ट का नाम रख दिया स्टारफिश प्राइम। इन धमाकों के दुष्प्रभाव के तौर पर पृथ्वी के वायुमंडल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिसे आमतौर पर ईएमपी कहा जाता है, उत्पन्न हुआ। इस पल्स से निकलने वाले रेडिएशन से रास्ते में आने वाली हर इलेक्ट्रॉनिक वस्तु नष्ट हो जाती है। ऐसे रेडिएशन केवल परमाणु विस्फोट या चुंबकीय क्षेत्र में आए अचानक बदलाव के कारण ही उत्पन्न होते हैं। एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि अगर ये परमाणु बम आपके वायुमंडल में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को अगर पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, तो इससे होने वाले दुष्प्रभाव पृथ्वी को खत्म करने में सक्षम थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।